हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग इनपुट आउटपुट ख़त्म कर चुके थे। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैंक के नज़रिए से इनइक्वालिटी असमानता स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे गणितीय कथन एवं निष्कर्ष भी कहा जाता है। देखिए, इसमें पहले कुछ बेसिक बातों को समझेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, मैक्सिमम बातें तो आप पहले से जानते ही होंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिक्स बातें सब समझेंगे। ग्रेटर देन, ये सब ऐसे समझा चुके थे हम जब रैंकिंग पढ़ाए हुए थे, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। ए ग्रेटर देन बी का मतलब क्या होता है। देखिए, ग्रेटर देन इसको कहते हैं ग्रेटर देन। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है, ग्रेटर देन और लेसर देन, ठीक है। देखिए, जिधर मुंह खुला हुआ होता है उधर वाला बड़ा होता है। ये ए जैसे यहाँ बड़ा है किससे, बी से, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी छोटा है ए से। ये दोनों चीज़ें सही हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जिधर मुंह खुला हुआ है ए बड़ा है, ए बड़ा है किससे, बड़ा है तो बी से। लेकिन अगर आप इधर से देखेंगे, पहले तो आप इधर से देखें, अगर आप इधर से देखेंगे तो आप कहेंगे कि बी जो है छोटा है किससे, ए से। तो ये दोनों ही चीज़ें सही है यहाँ पे। लेकिन आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, बाएं से दाएं पढ़ते हैं, इसलिए इसको हम लोग ए ग्रेटर देन बी पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन समझ के रखना है कि इसका मतलब बस यही होता है कि जिधर मुंह खुला हुआ है वो बड़ा है और जिधर बंद है वो छोटा है। तो कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ेगा इधर से देखने के लिए हम लोग, तो इसको हम लोग इस तरफ से भी देखेंगे कि बी छोटा है ए से, ठीक है। अभी बारी बारी से यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले क्या है, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। ए बड़ा है बी से या बी छोटा है ए से, बस एक बार यहाँ बता दिए हैं, बाकी किसी में ये नहीं बताएंगे। बस इधर से भी इसको देखा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है सिर्फ। तो इसमें का मतलब क्या हो जाता है, ए बड़ा है बी से, ए इज ग्रेटर देन बी। दूसरा क्या है, ए ग्रेटर इक्वल टू बी, अर्थात ए या तो बी से बड़ा है या तो बराबर है। इस केस का मतलब क्या होता है, इसका बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तीसरा देखते हैं, ए लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, तो इसका मतलब क्या होता है, ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है। चौथा, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए बी से छोटा है या तो बराबर है, ए बी से छोटा है या तो बराबर है। दोनों ही केस यहाँ पर होता है कि छोटा बराबर दोनों ही हो सकता है, जब लेस देन और इक्वल टू का साइन दोनों होता है। जैसे यहाँ था ग्रेटर देन इक्वल टू का ऊपर में, ठीक है, ये ग्रेटर इक्वल टू जैसे था उसी तरह ये लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ए बी से बड़ा नहीं है। इस साइन का मतलब क्या होता है, ए बी से बड़ा नहीं है। उसके बाद क्या है, ए ग्रेटर, ए इज नॉट ग्रेटर, ए इज़ नाइदर ग्रेटर और नॉट इक्वल टू बी, अर्थात ए बी से ना ही बड़ा है और ना ही बराबर है। इंग्लिश में ए इज़ नाइदर ग्रेटर और नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। ए बी से ना ही बड़ा है और ना ही बराबर है, ठीक। उसके बाद क्या है, ए इज़ नॉट लेस देन बी, अर्थात ए बी से छोटा नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए इज़ नाइदर लेस और नॉट इक्वल टू बी, ए बी से छोटा नहीं है और ना ही बराबर है, ठीक है। इंग्लिश में हर जगह लिखा ही रहता है, इसलिए हम हिंदी में लिख दिए थे, ठीक है। ए इक्वल टू बी तो बहुत आसान है, ए बी के बराबर है, ठीक है। सारा साइन समझ गए होंगे। ये क्या है साइन, ग्रेटर देन, जो भी इस तरफ होगा, इधर की बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ इस तरफ की बात कर रहे हैं, इधर वाला नहीं। ये वाला साइन क्या हो जाएगा, लेस देन, अर्थात छोटा हो जाएगा जो भी इस तरफ होगा। ये वाला साइन का मतलब क्या होगा, जो भी होगा ये वाला ए अब मान लेते हैं, या तो ये बड़ा होगा सामने वाले से या तो बराबर होगा, ठीक है। इस वाले साइन का मतलब क्या होगा, या तो ये छोटा होगा इधर वाले से या तो ये बराबर होगा, ठीक है, बड़ा नहीं हो सकता है। उसके बाद और क्या है, इसका मतलब होता है कि C जो है सामने वाले से जो भी इस तरफ होगा उससे बड़ा नहीं है और ना ही छोटा है। यहाँ पर बस एक ध्यान रखना है कि अगर C उससे बड़ा नहीं है
और छोटा भी नहीं है, सी बड़ा नहीं है और उससे छोटा भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि पक्का बात है, मान लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं डी लिख देते हैं, तो इसका मतलब पक्का है कि सी जो है लेस देन डी होगा। सी क्या होगा, डी से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि इस लाइन में ये बोल रहा है, ये दोनों का मतलब एक ही है, इसी से ये निकला है। अगर सी डी से बड़ा नहीं है और सी डी के बराबर नहीं है तो इसका मतलब पक्का बात है कि सी जो है डी से छोटा होगा। देखिए गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, आमतौर पर हम लोग 3 भाग में बांटते हैं लोगों को, ठीक है। अगर आपके बारे में कोई बोल दे कि आप अमीर नहीं हैं, आप मिडिल क्लास भी नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप गरीब हैं, क्योंकि और कुछ तो बचा नहीं। तो यहाँ पे भी वही कहानी है, अगर सी डी से बड़ा नहीं है, सी डी के बराबर भी नहीं है, तो पक्का है कि सी डी से छोटा होगा, ठीक है। उसी तरह से और एक लाइन है, ई लेस देन इक्वल टू, नॉट लेस देन इक्वल टू, मान लेते हैं एफ। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ठीक उसी तरह होगा, और इसका मतलब ये निकलेगा कि ई जो है एफ से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ई जो है एफ से छोटा नहीं है और ना ही ई जो है एफ के बराबर है। अगर ई एफ से छोटा भी नहीं है और एफ के बराबर भी नहीं है तो इसका पक्का मतलब है कि ई एफ से बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब हमें यही समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो इस तरह से मिलेगा, निर्देश दिया हुआ रहेगा। बैंक में 5 क्वेश्चन पूछता है, बाकी किसी एग्जाम में आएगा तो आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रैंकिंग के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में। इन प्रश्नों में दिए गए कथनों में अलग अलग तत्वों के बीच का संबंध दर्शाया गया है। इन कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, उत्तर दीजिए। SBI क्लर्क मेंस 2018 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपको इसी तरह से 5 दिया हुआ रहेगा। यदि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, और ये जो तीसरा ऑप्शन है ना, ये बड़ा खतरनाक ऑप्शन है, इसको बारीकी से पढ़ेंगे आगे चल के, अभी नहीं। यदि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता, आइदर 1 और 2 जो ऑप्शन होता है इंग्लिश में। यदि, फिर चौथा है, यदि ना तो इस निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, अर्थात 1 और 2 में से कोई भी अनुसरण ना करे। और उसके बाद है ई नंबर, यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो नहीं जाएगा, ये ऑप्शन हो गया 5। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग ऐसे क्वेश्चन पे डायरेक्ट नहीं जाएंगे। और ये जो सवाल बनाए जाते थे पहले जो बनाया जाता था, पहले हम लोग पुट करके इस सवालों को बनाते थे, पहले पुट करके बनाया जाता था इस सवाल। आजकल तो ढेर सारे टीचर हो रहे हैं, ढेर सारे ट्रिक निकल के आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा कोई नहीं जानता है। आज हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, पता चला 1 साल बाद कोई नया लड़का आया, उसने कुछ ऐसा पढ़ा दिया जो आज तक कोई नहीं पढ़ा रहा था। तो आजकल ट्रिक तो हर दिन कुछ ना कुछ निकल रहा है, ठीक है। तो पहले ये सवाल कैसे बनते थे, पुट करके बनते थे। जैसे कि पहले ऐसे सवाल बनता था, ए ग्रेटर देन बी है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर इक्वल टू सी है। तो पहले ये सवाल ऐसे बनता था कि मान लेते हैं कि ए 100 है, बी को 90 मान लिए। अब सी जो है छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, 90 मान लेते थे। ऐसे करके इसको मान के देखते थे कि अब आपको अगर निष्कर्ष दे दिया गया कि ए ग्रेटर देन सी, तो आप देखते थे कि ए ग्रेटर देन सी, तो 100 हर हाल में 80 और 90 से दोनों से बड़ा है, तो इसका मतलब ये कथन सही हो गया, ठीक है। ऐसे पहले बनाते थे हम लोग इसको पुट करके, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब कैसे बनाते हैं, तो नया तरीका देखिए। अब जो है हमें सिर्फ ये देखना है कि साइन कौन कौन सा है, साइन कौन कौन सा है। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर इक्वल टू सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर इक्वल टू ई। अब आपसे पूछा, बताइए आप ए ग्रेटर देन ई सही है या गलत। आप तुरंत कहिए कि सही है, ठीक है, तुरंत कहिए कि सही है, इतना जल्दी आंसर देना है आपको। अगर बी के बारे में पूछा कि बी इक्वल टू ई होगा क्या, तुरंत बोलिए गलत होगा, ये कथन निष्कर्ष गलत है, ठीक है। तीसरा कुछ और भी एक ठो देख ले। अगर बोला गया आपसे कि ए ग्रेटर इक्वल टू डी, तुरंत बोलिए गलत है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है इसको समझते हैं। तो देखिए अब हम लोग को जो सवाल बनाना है ना, उसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि साइन क्या क्या है, उसका प्रायोरिटी ऑर्डर है, प्राथमिकता, इंग्लिश में प्रायोरिटी, प्राथमिकता किसको देना है। अगर कहीं पे भी,
ठीक है, ग्रेटर देन हो गया अर्थात बड़ा वाला साइन हो गया, तो उसके बाद उसमें कुछ भी दे दीजिए, आंसर ग्रेटर देन ही रहेगा, आंसर यही रहेगा, आंसर नहीं बदलने वाला है। अगर ये नहीं है, अगर ये पहला वाला वहाँ नहीं है तो आंसर होगा दूसरा वाला, दूसरा वाला भी नहीं है तब आंसर होगा इक्वल टू। लेस देन के केस में भी यही होगा, अगर ये मौजूद है तो इसके बाद कुछ भी दे दे आंसर नहीं बदलने वाला है, लेस देन ही आंसर होगा। अभी समझाएंगे भी, हर बनाना नहीं है, बस आप प्रायोरिटी ऑर्डर समझिए, प्राथमिकता किसको देंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये होगा, तीसरे में फिर ये होगा इक्वल टू, बात समझ गए। और अगर दोनों तरफ साइन अपोजिट हो जाए, ठीक है, अगर दोनों तरफ, अभी सिर्फ आप समझिए कि हम बोल क्या रहे हैं, सवाल जैसे ही बताएंगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तभी आप सिर्फ देखिए कि रूल क्या है। अगर दोनों तरफ दिशा में आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए जैसे ए ग्रेटर देन बी और इधर सी, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग ब्लॉक पोजीशन। ये ब्लॉक हो गया, इसमें कोई रिलेशन नहीं निकल सकता है। अब ए और सी में यहाँ से आप कोई रिलेशन नहीं निकाल पाइएगा, ठीक है, तो ये ब्लॉक हो जाता है। अगर अपोजिट कहीं भी रहे रिलेशन तो ये क्या होता है, नो रिलेशन का केस हो जाता है, अर्थात ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। बराबर वाला तो बराबर ही होगा, बराबर में तो कुछ है, ए बराबर बी, बी बराबर है, दोनों एक ही बात होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे पहला सवाल है, ठीक है, और अभी हम लोग पहले ही बता दिया आपको, वो पांचों ऑप्शन जो था उस पर नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ हम लोग ये देखेंगे कि निष्कर्ष सही है या नहीं है, निष्कर्ष सही गलत है या नहीं है, बस उतना ही देखेंगे। एक और दो से एक और ऑप्शन होता, आइदर एक और दो, वो वाला केस अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, पहले ही क्लियर करते हैं। पहले हम लोग जो बेसिक है इसका, बेसिक पार्ट, पहले हम लोग सिर्फ इतना समझेंगे कि एक सही है या गलत है, दो सही है या गलत है, हमारा सवाल यहाँ पे समाप्त हो गया। जब हम लोग इस पर ढेर सारे क्वेश्चन कर लेंगे तब हम लोग उस टाइप पे जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल है यहाँ पे देखिए ई एफ जी एच, ठीक है। अब ई और जी के बारे में बोल रहा है, तो ई और जी यहाँ पे कैसे है, तो आप कहेंगे ई ग्रेटर इक्वल टू एफ बराबर जी। देखिए अभी हम लिख दे रहे हैं, आपको लिखना भी नहीं है, ठीक है, देख के आंसर बता दीजिएगा आप। तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइन क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर हमारा क्या था, ये था, ये था, ये था, यही तो था हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर। प्राथमिकता जो हम लोग दिए हुए थे इसी को दिए थे, सबसे पहले ये नहीं आया दूसरा नंबर पे, ये नहीं आया तो तीसरा नंबर पे ये। तो यहाँ पर आपको जैसे ही दिख गया ना कि ये ग्रेटर इक्वल टू यहाँ पर है एक ऑप्शन में, आगे बीच में क्या है मतलब नहीं है, एक भी अगर ये आ गया, अर्थात लॉजिक समझिए, जैसे ई है ग्रेटर इक्वल टू एफ ग्रेटर जी ग्रेटर इक्वल टू एच, ठीक है, फिर बराबर आई। अब पूछ रहा है कि ई और आई में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, एक भी अगर ये आ गया ना तो आँख कान बंद करके बोलिए कि रिलेशन यही होगा। ये कहीं भी अगर बीच में आ गया तो, अगर ये यहाँ पे नहीं होता, मान लीजिए कि एक लाइन को गैप कर देते हैं, इसी को गैप कर देते हैं, अब अगर क्वेश्चन है तो तुरंत आप बोलिए कि इसके बाद प्राथमिकता ऑर्डर में ये है तो ई ग्रेटर इक्वल टू आई हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर वो भी नहीं रहेगा तो बराबर होगा, तो हर जगह बराबर हो जाएगा, तो बराबर का तो बराबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा ई ग्रेटर इक्वल टू एफ इक्वल टू जी, अर्थात ई एफ से बड़ा है या बराबर है और एफ जो है जी के बराबर है। इतना दूर ही पहला सवाल पूछ रहा है, ई से लेके जी तक। तो इसमें आपको कौन सा साइन दिखा प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से, ग्रेटर इक्वल टू, तो बस यही वाला साइन हो जाएगा। ई से जो जी होगा वो क्या होगा, ये होगा। क्या यहाँ पर ये है, तो आप बोलिए नहीं है, तो गलत हो गया ये निष्कर्ष, और कुछ नहीं करना है। एफ और एच में देख लेते हैं, एफ और एच में, एफ और एच में क्या है, तो एफ और एच में आपको ये वाला ग्रेटर देन साइन दिख रहा है, तो पक्का यही आंसर होगा, एफ ग्रेटर देन एच, ये आंसर होगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इक्वल टू भी दिया हुआ, इक्वल टू नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही निष्कर्ष हमारे गलत हो जाएंगे। अभी चिंता नहीं करना है, बहुत क्वेश्चन लेंगे, टोटल आज 19 पेज है, आप यहाँ देख सकते हैं, पेज यहाँ लिखा रहता है, तो ढेर सारे क्वेश्चन है आज, ठीक है, 25 क्वेश्चन के आसपास होगा, तो बारीकी समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूछ रहा है ए ग्रेटर देन एफ, ठीक है, ए ग्रेटर देन, और कथन है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर इक्वल टू सी ग्रेटर इक्वल टू डी बराबर ई बराबर एफ। अब आप सीधा निष्कर्ष पे जाइए, ए और एफ का कहानी पूछ रहा है, क्या रास्ते में कहीं भी ग्रेटर है एक, तो बिल्कुल है, तो बस यही आंसर होगा, सही हो गया।
पहला वाला ही ग्रेटर मिल गया, प्रायोरिटी ऑर्डर यही तो था, ठीक है, यही मिल गया तो बस यही आंसर हो जाएगा। ई नहीं मिलेगा तब दूसरा नंबर पे ही है, तीसरा पे ही है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बी ग्रेटर देन एफ, बी ग्रेटर देन एफ, तो बी से अब देखिए, बी से स्टार्ट कीजिए और एफ तक जाइए। क्या आपको कहीं भी ग्रेटर देन का साइन दिख रहा है? तो आप बोलिए नहीं दिख रहा है। ग्रेटर और इक्वल टू का साइन दिख रहा है, तो ये कथन हमारा यहाँ से गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो सही निष्कर्ष होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, या तो बड़ा है या तो बराबर है, ठीक है, ये नहीं है। इसके बाद क्या है, सी ग्रेटर देन एफ, तो सी से एफ पे जाइए, फिर कहीं भी साइन ऐसा नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ कथन निष्कर्ष सिर्फ एक सही है। आगे बढ़ते हैं। P ग्रेटर इक्वल टू Q ग्रेटर देन R इक्वल टू S। अब P से S तक जाना है हमें, कहीं भी ग्रेटर देन का साइन दिखा आपको P से S के बीच में, तो आप बोलिए बिल्कुल यहाँ पे दिखा Q और R के बीच में, तो ये कथन सही है। फिर Q और S के बीच में कहीं भी आपको ग्रेटर देन का साइन दिखा, तो आप बोलिए बिल्कुल दिखा हमें, तो दिखा तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए m ग्रेटर देन n, बस ये ध्यान रखना है कि कहीं भी ब्लॉक पोजीशन ना हो कि m, जैसे m ग्रेटर देन n है, सारा देखना इसीलिए ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि r के जगह पे, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है m n r के बीच में, r का साइन ऐसे है, लेकिन अगर क्वेश्चन में इस तरह से रहता, ऐसे जैसे हम लिखे हैं, अगर इस तरह से रहता तो ये ब्लॉक पोजीशन हो जाता, तो फिर हम m और r के बीच में रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखना है, कहीं पे ब्लॉक पोजीशन तो नहीं है। तो m और s के बारे में बोल रहा है, तो m से s तक जाएंगे। क्या यहाँ पे ग्रेटर देन 1 भी है? तो आप बोलिए बिल्कुल ग्रेटर ही ग्रेटर है, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, m और u पे जाइए, पूरा m से u तक जाना है हमें, m से u तक। क्या ग्रेटर साइन है? तो आप बोलिए हाँ है, प्रायोरिटी में वही सबसे बड़ा है, तो वही आंसर होगा। s और u के बीच में जाते हैं, s यहाँ है, u यहाँ है ऊपर से, तो यहाँ पर ग्रेटर देन साइन नहीं है, यहाँ ग्रेटर इक्वल टू है। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू है, तो ये वाला गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे निष्कर्ष 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए a लेस देन b इक्वल टू c लेस देन इक्वल टू d इक्वल टू e, ठीक है। अब उसके बाद a से e तक जाने बोला है, तो a से e तक, तो कहीं भी आपको लेस देन का साइन एक दिख रहा है, प्रायोरिटी ऑर्डर इसका भी वही होता है, बता चुके हैं आपको। इसका प्रायोरिटी ऑर्डर ये, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा नंबर पे ये, ठीक है। तो आपको यहीं पे दिख जाएगा शुरू में ही a लेस देन b। अब आगे कुछ भी दे दीजिए ना आप, आंसर नहीं बदलने वाला है, यही सही होगा, ठीक है। उसके बाद जब ये सही हो गया तो ये तो वैसे भी सही नहीं होगा, आप वैसे ही गलत कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। b लेस देन e, तो b लेस देन e के लिए देखिए b से e यहाँ तक है, b से e। क्या b से e तक में आपको कहीं भी कोई कौन सा साइन दिख रहा है सबसे बड़ा साइन? तो आप बोलिए ये वाला साइन दिख रहा है सबसे बड़ा। क्या यही लिखा हुआ है? तो आप बोलिए ये नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद यही लिखा हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पे यही लिखा हुआ है, तो यही आंसर ये हो जाएगा। तो इसमें निष्कर्ष 1 और 4 सही है, बाकी दोनों गलत है, ठीक है। 1 और 4 सही है और निष्कर्ष 2 और 3 यहाँ पे गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। a लेस देन b लेस देन इक्वल टू e लेस देन f इक्वल टू g, निष्कर्ष, ठीक है। तो a से g तक जाना है, बिल्कुल देख लीजिए यहाँ पे यही साइन है, यही है ना, तो बस ये सही हो जाएगा। a से g वाले में लेस देन है, लेस देन ही प्रायोरिटी में सबसे बड़ा होता है, तो यही हमारा सही हो जाएगा आंसर। दूसरा निष्कर्ष है b लेस देन इक्वल टू g। अब b से g तक जाते हैं, b से g तक में सबसे बड़ा साइन कौन सा है? तो आपको यहाँ पे जो दिखेगा e और f के बीच में कि सबसे बड़ा साइन लेस देन है, यहाँ पर लेकिन लेस देन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर यहाँ पे निष्कर्ष ये होता कि b लेस देन g, ऐसे सही होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए a ग्रेटर देन b लेस देन इक्वल टू e लेस देन इक्वल टू f, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्लॉकिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर ये ब्लॉक है। कैसे ब्लॉक है? देखिए a ग्रेटर देन b, इसके बाद अब इधर से एरो चलने लगा, ठीक है। अगर ये इधर ही चलता तो हमें कोई दिक्कत नहीं था, तो ये हो गया ब्लॉक पोजीशन, अर्थात एक तरफ मुंह b के, एक तरफ मुंह खुला हुआ है, एक तरफ a से जो जा रहा है आगे की तरफ जा रहे हैं, तो मुंह क्या है, बंद होने की तरफ जा रहे हैं या खुला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर किसी भी तरफ से आप देखिएगा, यहाँ पे अगर इधर से देखेंगे आप तो बंद हो रहा है, लेकिन उधर से देखेंगे तो मुंह
खुल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपोजिट तरफ से होता है। वैसे भी समझना है आपको, सीधा ऐसे समझना है कि ये केस जहाँ भी होगा ये ब्लॉकिंग पोजीशन है हमारा, यहाँ पे नो रिलेशन का केस हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, नो रिलेशन का केस कब होगा और कब नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए ए है ग्रेटर देन बी है ग्रेटर देन सी है, अब यहाँ पर डी दे दिया। अब आपसे पूछा कि क्या ए जो है ग्रेटर देन सी है, तब ऐसा मत कहिए कि यहाँ पे नो रिलेशन होगा, ये ब्लॉक हो गया डी को देख करके, सी और डी के रिलेशन को देख करके। यहाँ पे नहीं होगा ब्लॉक, क्योंकि ए से सी तक का ही पूछ रहा है और ए से सी तक में कोई भी यहाँ पे ब्लॉकिंग पोजीशन नहीं है, यहाँ पे ब्लॉक कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, पहला पूछा है ए ग्रेटर देन एफ, तो ए से एफ जाने के बीच में क्या ब्लॉक हो रहा है, तो आप बोलिए बिल्कुल ब्लॉक हो रहा है। तो इसका आंसर हम लोग नहीं दे सकते हैं, नो रिलेशन का ये केस है। ये कैसा केस है, ये नो रिलेशन का केस है। उसके बाद क्या है, ए लेस देन एफ, ए और एफ के बीच में हम रिश्ता ही नहीं बता सकते हैं, ठीक है। ये भी नो रिलेशन का केस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए ग्रेटर देन ई, तो ये बता सकते हैं क्या हम लोग, ये भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि बी ए से ई के बीच में भी जो रिलेशन है वो क्या है, ब्लॉक हो जा रहा है। ए से एक बार ग्रेटर है, फिर उसके बाद बी और ई के बीच में लेस देन का केस है। ये किस तरह से आपको ये भी समझा देते हैं, इसमें का मतलब क्या है। ये ठीक ऐसा है, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, और ई ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब आप बताइए, क्या आप यहाँ से बता सकते हैं कि ए और ई के बीच में क्या संबंध है? नहीं बता सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि ए से बड़ा बी है, क्या बोला जाए, ए से बड़ा बी है, और ये बोला जाए सी भी जो है बी से बड़ा है, सी भी जो है बी से बड़ा है, तो आप इस आधार पे कैसे बोल सकते हैं कि ए और सी में कौन बड़ा है या कौन छोटा है या कौन बराबर है? नहीं बोल सकते हैं, जब तक कि हमें ये ना पता चल जाए ए सी में कौन छोटा बड़ा है, ठीक है। इसलिए इस केस में नो रिलेशन हो जाता है। जब भी साइन बदलता है तो वहाँ पे हम लोग नहीं बता सकते हैं रिलेशन, ठीक है, जब तक कि हमें कुछ और जानकारियाँ ना दी जाए। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। अब ए ग्रेटर देन ई है, ए ग्रेटर देन ई भी नहीं बता सकते हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते हैं, नो रिलेशन, ठीक है। तीनों ही निष्कर्ष गलत है। आगे बढ़ते हैं। ए लेस देन बी लेस देन इक्वल टू सी। अब पूछ रहा है कि सी लेस देन ए है। देखिए इधर से दिया हुआ है आपको, लेकिन आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा है, ठीक है। तो या तो आप इसको सीधा कर लीजिए, या तो आप डायरेक्ट देखने का आदत डालिए, जो आपको पहला ही लाइन जो पढ़ाए थे आज, कि आपको उल्टा भी देखने की आदत होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप निष्कर्ष को ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब क्या, ये यही तो बोल रहा है कि ए ग्रेटर देन सी। ये और कुछ बोल रहा है क्या? ये यही बोल रहा है निष्कर्ष वाला कि ए ग्रेटर देन सी। जिधर मुंह खुला हुआ है वो बड़ा होना चाहिए, बस उल्टा लिखा हुआ है। इसको इसी को तो लिखा हुआ है ना, यही है दोनों। तो आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि ए जो है लेस देन आंसर में होगा। आंसर क्या होगा, ये होगा हमारा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है, तो ये पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, सी ग्रेटर देन ए, बिल्कुल सी ग्रेटर देन ए सही हो जाएगा। ये वाला जो आंसर आएगा यहाँ से, इस वाले से, इससे आंसर क्या आएगा हमारा, ए लेस देन सी। इसी को तो हम लोग बोलेंगे सी ग्रेटर देन ए, यही तो उल्टा लिखा रहता है। तो दोनों को देखना है और सीधा हमें ये समझना है मुंह किधर खुला हुआ है। तो ये जो लाइन लिखा हुआ है ये, ठीक है, और निष्कर्ष में भी हमें यही दिया हुआ है, जिधर मुंह खुला हुआ है, किधर मुंह खुला हुआ है, सी तरफ। यहाँ भी मुंह किधर खुला हुआ है, सी तरफ। बस हो गया, यही तो पूछ रहा था। सी ग्रेटर देन ए, तो ये भी यही है, सी ग्रेटर देन ए, या ये भी यही है कि ए लेस देन सी। दोनों का मतलब सेम ही है, बस उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान रखना है इसका। आगे बढ़ते हैं। m ग्रेटर देन n, फिर आ गया लेस देन इक्वल टू, साइन चेंज है यहाँ पे, ब्लॉकिंग पोजीशन है। फिर u, फिर ग्रेटर देन g। तो पूछ रहा है u से m का रिलेशन, बता ही नहीं सकते हैं, u से m का रिलेशन नहीं बता सकते हैं, ब्लॉकिंग पोजीशन है, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। g और n में रिलेशन बता सकते हैं, तो g और n में भी रिलेशन नहीं बता सकते हैं। n से g के बीच में दो बार, जो एक बार ग्रेटर लेस देन इक्वल टू आ रहा है, अर्थात यहाँ लिख के बताते हैं आपको, n और g के बीच में क्या हो रहा है, एक बार तो आपको n से u के लेस देन इक्वल टू आ गया और एक बार ग्रेटर देन आ गया, तो फिर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसको ऐसे लिखना होगा आपको, u ग्रेटर इक्वल टू n
ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, u ग्रेटर देन g। अब n और g में क्या ही बता सकते हैं कि n और g में कौन बड़ा कौन छोटा है, नहीं बता सकते हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे नो रिलेशन का केस हो जाएगा, ठीक है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही गलत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए एक साथ, वीडियो रोक करके पहले खुद से कीजिएगा, उसके बाद मेरा देखिएगा, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे करना क्या है, बस इतना सुन लीजिए, उसके बाद जब हम बताने लगे तो आप वीडियो रोक करके खुद से पहले बनाइएगा। a ग्रेटर देन b इक्वल टू सी, फिर ग्रेटर इक्वल टू d, ग्रेटर देन e, फिर इक्वल टू g, फिर लेस देन इक्वल टू h, फिर लेस देन इक्वल टू i बराबर j इक्वल टू j। ये आपको कथन दिया हुआ है और आपको यहाँ 1 से लेकर के 15 नंबर तक जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 10 में 15 क्वेश्चन है टोटल। इन 15 के बीच में आपको साइन बताना है। यहाँ पे साइन कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे पहला हम बता देते हैं, जैसे a और g के बीच में क्या साइन होगा, तो आप a से g के बीच में देख लिए, ग्रेटर देन आ रहा है और देखिए ब्लॉकिंग पोजीशन यहाँ से होगा, ब्लॉकिंग पोजीशन यहाँ से होगा, यहाँ से एरो बदल गया है, यहाँ से क्या हुआ है, एरो बदल गया है। तो g तक, a से लेकर के g तक हम लोग कोई भी रिश्ता बता सकते हैं और इधर g से लेकर j तक हम लोग कोई भी रिश्ता बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ कोई परेशानी नहीं है हमें बताने में, और फिर यहाँ से यहाँ भी हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके इधर इधर बताने में दिक्कत है, वहाँ पे ब्लॉकिंग पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। तो a से g क्या होगा, आप बोलिए ग्रेटर देन होगा। अब आप खुद से बनाइए सारा, फिर वीडियो रोक करके पूरा बना लीजिएगा, फिर मिलाइएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। दूसरा क्या है, a और e है, a और e में क्या होगा, फिर ग्रेटर देन हो जाएगा क्योंकि ग्रेटर देन साइन है। b और e में फिर से ग्रेटर देन साइन हो जाएगा। b और d में ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा। उसके बाद g और j में देखेंगे तो g और j में ग्रेटर देन है, यहाँ पे h और i के बीच में तो हो जाएगा लेस देन, ठीक है। j और h में देखिए j और h में क्या कहानी है, आप या तो उल्टा देख लीजिए, किधर से जिधर से आपको देखने का मन हो। अगर आप इधर से देखेंगे j और h को इस तरफ से, तो आपको दिखाई देगा कि ग्रेटर देन साइन होगा, ठीक है, ग्रेटर देन साइन होगा। लेकिन j इसमें इधर अर्थात मुंह खुला हुआ है, तो j इसमें इधर है तो आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है, ग्रेटर देन साइन। अगर आपको डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए पूरा, इसको डाउट हो तो। लेकिन डाउट कब तक कीजिएगा, आपको डायरेक्ट बनाने का आदत तो रखना ही होगा, तो डायरेक्ट ही आदत रखिए। इसको देखिए, ऐसे अलग से लिख लेते हैं इसको। यहाँ वाला भी मिटा दिए। चलिए देखिए इसको अलग से लिख लेते हैं, hi बराबर j। तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो आप कहिएगा किस में रिलेशन चाहिए, j और h में, तो आप बोलिएगा h लेस देन j होगा। इसी को तो आप लिखिएगा j ग्रेटर देन h। मुँह जिधर खुला हुआ है यहाँ भी मुँह खुला हुआ है, j ग्रेटर देन h। तो क्योंकि यहाँ j और h के बीच में पूछ रहा था तो j ग्रेटर देन h। अगर आपको डाउट हो तो आप बना लीजिए, फिर चेक कर लीजिए, लेकिन आदत रखिए डायरेक्ट देखने का। i और g में, अब देखिए i और g में जा रहे हैं, तो i और g में फिर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, लेकिन i के तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा, तो बिल्कुल i के तरफ मुंह खुला हुआ कर देते हैं। h और e में, अब देखिए h और e में तो नहीं बता सकते हैं, h और e में हम लोग नहीं बता सकते हैं, ठीक है, h और e में हम लोग आंसर नहीं बता सकते, यहाँ पे ब्लॉकिंग पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिलेशन का केस हो जाएगा। h और e को ध्यान से देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइन देखिए, h और माफ कीजिएगा h और e में रिलेशन बता सकते हैं, यहाँ पे चेंज नहीं है क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग आंसर बता सकते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, e बराबर g लेस देन इक्वल टू h, यही तो है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो आप कहेंगे बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, h और e है, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा कि e लेस देन इक्वल टू h, क्योंकि ग्रेटर देन साइन लेस देन साइन है नहीं, तो लेस देन इक्वल टू सबसे बड़ा हमारा प्रायोरिटी का आधार पे हो जाएगा। तो h और e में, लेकिन यहाँ पे h पहले है तो h के तरफ मुंह घुमा दीजिए और इक्वल टू का साइन दे दीजिए, ठीक है। d और b में क्या हो जाएगा, d और b, तो d और b में कोई दिक्कत नहीं है, b और d में देखेंगे तो b जो हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू d हो जाएगा,
बी जो हो जाएगा ग्रेटर इक्वल टू डी हो जाएगा, लेकिन बी की तरफ मुंह खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या तो आप उल्टा देख लीजिए डी से बी की तरफ, और अगर सीधा देखते हैं तो सीधा देख करके फिर उल्टा दीजिए, या तो पहले ही उलट के बनाइए, ठीक है, या तो आप डी से बी की तरफ सवाल बनाइए। तो आप, क्योंकि आप क्वेश्चन देख लीजिए कि अगर आपको डी से बी में रिलेशन देखना है तो आप डी से बी की तरफ रिश्ता देखिए। तो डी से बी की तरफ अगर आप रिश्ता देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देना चाहिए, ये आपके दिमाग में कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए डी से बी। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये कुछ इस तरह से है। तो डी लेस देन इक्वल टू बी यहाँ से आंसर आएगा। या तो आप देख सकते हैं तो ऐसे देखिए, या नहीं तो आप क्या कीजिए कि बी से डी निकाल करके जो आंसर आएगा उसको पलट दीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बी से डी कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, बी इज इक्वल टू सी लेस देन इक्वल टू डी। अब यहाँ से हमें पता चल गया ना कि बी ग्रेटर इक्वल टू डी है, ठीक है, बी बड़ा है तो बी बड़ा है तो बस बी की तरफ बड़ा वाला साइन कर देंगे, हो जाएगा, बन जाएगा सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सी और ए, सी और ए में कोई दिक्कत नहीं है, ए ग्रेटर है तो ए को ग्रेटर कर देते हैं, ए बड़ा है। सीधा मतलब है कि जो बड़ा है मुंह खोल दीजिए उसके तरफ, जो छोटा है मुंह बंद कर दीजिए उसके तरफ। वैसे भी छोटा लोग का मुंह बंद करा दिया जाता है, इतिहास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी और एच में देखना है। अब देखिए, अब डी और एच में जो है ना, यहाँ से ब्लॉकिंग पोजीशन स्टार्ट है, तो यहाँ से थोड़ा सा मिटा भी लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छा से। अब देखिए डी और एच, ये डी भाई साहब, ये एच, यहाँ से आपको दिख रहा है कि दोनों अलग अलग साइन हो गया, यहाँ ऐसे हो गया, यहाँ ऐसे हो गया, तो ब्लॉकिंग पोजीशन हो गया। ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, तो इसमें कोई रिश्ता हम नहीं बता सकते हैं, यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं होगा। डी और आई और आगे चले गया, कोई रिश्ता नहीं बता सकते हैं। डी और जे और आगे चले गया, कोई रिश्ता नहीं बता सकते हैं। सी और जे और आगे चले गया, कोई रिश्ता, ए और जे, तो इन पांचों में कोई भी रिश्ता हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में इस तरह का साइन है। अगर ये साइन है तो अब इसके इधर कहीं भी चले जाइए और इसके इधर कहीं भी चले जाइए, ये रिश्ता नहीं बदलने वाला है, यहाँ पे नो रिलेशन का ही केस बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक पहला क्वेश्चन मिला, ये कट पेट चिर्रा वाला, ठीक है। इसका मतलब बता दिए थे आपको, फिर से बता देते हैं। क्या लिखा हुआ है, m इज़ नॉट ग्रेटर देन n। इसका मतलब क्या होता है, m जो है n से बड़ा नहीं है। अगर n से बड़ा नहीं है तो n से छोटा भी हो सकता है और n के बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब बस इतना ही होता है, ठीक है। तो ये पहले भी बता दिए थे स्टार्ट करने टाइम ही। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, ये समझना है आपको, और ये आपको लिखना भी पड़ेगा। उसके बाद क्या है, आपको डाउट हो तो इसको एक अलग से स्टेटमेंट ही लिख लीजिए। फिर ग्रेटर इक्वल टू यू है, और फिर यहाँ पे ग्रेटर देन है, फिर इसको भी इस तरह से लिख लीजिए आर, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा बीच में ब्लॉकिंग पोजीशन है, बिल्कुल है। तो आप पूछ रहा है एम ग्रेटर इक्वल टू यू, नहीं बता सकते हैं, दोनों यहाँ पे ब्लॉक हो गया। एम ग्रेटर देन यू बता ही नहीं सकते हैं। एम लेस देन आर नहीं बता सकते हैं, ब्लॉक है। यू लेस देन इक्वल टू आर, यू और आर के बीच में बता सकते हैं, तो बिल्कुल यू और आर के बीच में बता सकते हैं। यू और आर के बीच में ये सही भी है, ठीक है, यही लाइन तो उतार दिया है, ठीक है। यू लेस देन इक्वल टू आर बिल्कुल सही है, ये कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सिर्फ निष्कर्ष 4 सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से अब देखिए मल्टीपल स्टेटमेंट मिलेंगे आपको, ढेर सारे कथन मिलेंगे, ठीक है। कथन यहाँ पे एक से ज़्यादा है। अब ए ग्रेटर देन बी, बी इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो अब ए से सी के बीच में जाना है हमें, क्या जाना है, ए से सी के बीच में। तो ए से सी अगर आप डायरेक्ट देख सकते हैं तो डायरेक्ट देख लीजिए, क्योंकि यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। तो इसका मतलब ये क्या है, अगर आप बनाना चाहें तो इसका मतलब ये है कि ए ग्रेटर देन बी, अब बी इक्वल टू से। अब इसी स्टेटमेंट के बेस पे आपसे पूछा है कि ए ग्रेटर इक्वल टू सी होगा, आपका ये नहीं होगा। अभी तुरंत तो बनाए हैं ऐसा सवाल, ढेर सारा सवाल बना चुके हैं। बस यहाँ पे क्या किया, मल्टीपल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को अलग अलग कर दिया, ठीक है। ए ग्रेटर देन सी, तो बोलिए बिल्कुल ये सही है। तो निष्कर्ष यहाँ पे 2 सही है। आगे बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन, पी ग्रेटर देन क्यू, आर ग्रेटर इक्वल टू एस, ठीक है। इसके बाद क्या है, पी ग्रेटर देन आर पूछ रहा है, तो इसको देख लीजिए। पी से आर तक हमें जाना है, हमें क्या जाना है, पी से आर तक। तो पी से आर तक जाना है हमें, तो हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, पी से आर जाना है। तो पी और क्यू में रिलेशन है, पी और क्यू में रिलेशन है, और क्यू और आर में रिलेशन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पी ग्रेटर देन क्यू
और Q और R में रिलेशन है ही, तो P से R भी पहुंच जाएंगे यहाँ के बल पे हम लोग। तो अब पूछ रहा है P ग्रेटर देन R होगा, तो आप बोलिए बिल्कुल होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर देन साइन है, आगे कुछ भी दे दीजिएगा, ग्रेटर देन ही होगा। फिर क्या पूछ रहा है, Q ग्रेटर देन S होगा, तो इसका भी देख लीजिए। Q और S में कैसे पहुँचेंगे, Q बराबर R है, Q बराबर R है, और R और S में क्या कहानी है, R ग्रेटर इक्वल टू S है। तो Q यहाँ से क्या निकल जाएगा, Q ग्रेटर इक्वल टू S आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी कथन यहाँ पे निष्कर्ष सही है, ठीक है, दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। कथन है A ग्रेटर इक्वल टू B, ठीक है, 3 कथन है। A ग्रेटर देन C, B ग्रेटर देन D। तो A C में देख लीजिए क्या है, A से पहले B जाना होगा हमें, A ग्रेटर इक्वल टू B। अब B से C में क्या कहानी है, B बड़ा है C से या छोटा है, तो आप बोलिए B बड़ा है, तो इसका मतलब B ग्रेटर देन C, ठीक है। तो यहाँ पे क्या A ग्रेटर देन C हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा है प्रायोरिटी के आधार पे हमारा B, ये यही सिंबल है ग्रेटर देन, तो ये सही हो जाएगा। अब बोल रहा है B ग्रेटर देन D, तो देख लेते हैं, B ग्रेटर देन C तो है ही यहाँ पे। अब C से हमें D पे जाना है, तो C और D के बीच में क्या है, C D से बड़ा है कि छोटा है, तो आप बोलिए C जो है D से छोटा है। अब हमें चाहिए रिश्ता किसके किसके बीच में, B और D के बीच में, लेकिन आपको यहाँ दिखेगा कि ये दोनों सिंबल ब्लॉक हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे नो रिलेशन का केस बनेगा निष्कर्ष 2 में, तो केवल निष्कर्ष 1 सही है। आगे बढ़ते हैं। M ग्रेटर इक्वल टू R, S ग्रेटर देन R, S लेस देन इक्वल टू T। तो अब इसमें क्या सही हो जाएगा, चलिए देखते हैं। M से हमें S तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे, M से R का रिलेशन दिया हुआ है, R से S का दिया हुआ है, तो M और R में वाला लिख लेते हैं पहले। और R और S में क्या है, R जो है S से बड़ा है कि छोटा है, तो R जो है छोटा है, क्योंकि R के तरफ ये मुंह बंद है, खुला हुआ किधर है, S के तरफ, तो S के तरफ खोल देते हैं। अब M और S के बीच में रिश्ता बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, ब्लॉक हो गया, तो यहाँ पे ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। R और T के बीच में बताना है, तो फिर वही करेंगे, R से S जाएंगे, R जो है लेस देन है S के, और फिर S जो है लेस देन इक्वल टू T है, ठीक है। तो R और T के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, यहाँ पे बनेगा R लेस देन T, तो यहाँ यही बनेगा, तो बस यही निष्कर्ष में दिया हुआ भी है, तो यही सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रायोरिटी के आधार पे बस आपको देखते रहना है, प्रायोरिटी के आधार पे, और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। M ग्रेटर इक्वल टू T लेस देन U P T R, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है। M और P के बारे में पूछ रहा है। अब M और P के बारे में पूछ रहा है, तो कैसे पहुँचेंगे हम लोग, तो इस तरह से पहुँच सकते हैं कि M को पहले T से लिख लेते हैं, M ग्रेटर इक्वल टू T, और T और P का रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या है T और P का रिलेशन, कुछ इस तरह से है, P बड़ा है T से। तो क्या M और P के बारे में कुछ भी बताया जा सकता है, ब्लॉकिंग पोजीशन हो गया, नहीं बता सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हम लोग यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। U और R के बीच में कुछ भी बताया जा सकता है, U और R के बीच में, तो देख लेते हैं U और R के बीच में क्या कहानी है। U और R, फिर U, पहले T का कर लेते हैं। T जो है U से छोटा है, ठीक है, और T जो है R से क्या है, T जो है U से R तक जाना था हमें, तो इस तरह से लिखते हैं U ग्रेटर देन T, और T फिर क्या है, ग्रेटर इक्वल टू R, ठीक है। तो U से R के बीच में क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा साइन यहाँ पे वही है प्रायोरिटी के आधार पे, तो ये हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A B C D B E M E G लिखा हुआ है, A और D तक जाना है। A और D तक कैसे जा सकते हैं, तो A B यहाँ है और B D यहाँ है, तो A से B और B से D चलते हैं, A ग्रेटर देन B हो जाएगा। अब B से फिर हमें क्या करना है, D तक जाना है, तो B जो है ग्रेटर इक्वल टू D है, तो क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन D होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर है G तक जाना है, तो A ग्रेटर देन B इक्वल टू D तक गए ही थे, ठीक है, D तक तो गए ही थे। D के बाद क्या करना है, हमें E पे जाना होगा, तो चलिए नया स्टेटमेंट लिखते हैं, A ग्रेटर देन B, और B से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, E पे जा सकते हैं, B ग्रेटर इक्वल टू E, और E से कहाँ जा सकते हैं, G पे जा सकते हैं। तो फिर से सबसे बड़ा साइन क्या है, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर ही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A ग्रेटर देन M, तो M तक बोल रहा है, तो M का चेक कर लेते हैं। E, बस इसी G को क्या करते हैं, यहाँ पे हटा करके यहाँ पे क्या होगा, M होगा। चलिए नीचे ही लिख लेते हैं, छोड़िए नीचे ही लिख लेते हैं।
अब ई और एम में क्या रिश्ता है, तो आप कहेंगे ई और एम में जो रिश्ता है, ई छोटा है एम से, अर्थात एम बड़ा है। तो यहाँ पे फिर आपको दिखाई देगा कि ब्लॉकिंग पोजीशन हो गया, ब्लॉक हो गया यहाँ पे। तो ए और एम के बीच में रिश्ता हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए ग्रेटर देन बी, बी इज़ नॉट लेस देन सी। ठीक है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, इसका तो बता ही चुके हैं आपको। अगर छोटा नहीं है तो बड़ा होगा या बराबर होगा। यहाँ भी छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। यहाँ पर बड़ा नहीं है और बराबर भी नहीं है, तो पक्का पक्की बात है कि छोटा होगा। ठीक है, ये सिंबल हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा। एग्जाम में आप जितना कम लिखेंगे ना, अभी तो हम आपको समझाने के लिए इतना लिख दे रहे हैं, एग्जाम में आप जितना कम लिखेंगे उतनी जल्दी सवाल बना लेंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए इसको कम से कम लिखने का। अभी शुरुआत है तो आप बना सकते हैं, लेकिन जब इसको आप प्रैक्टिस करने के लिए सवाल बनाएंगे तो कोशिश कीजिएगा आप कम से कम चीज़ों को लिखने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है ए ग्रेटर देन ई होगा कि नहीं होगा, तो कैसे पहुँचेंगे ए से ई में। तो ए और बी का रिलेशन यहाँ दिख रहा है, बी और ई का दिख रहा है, तो ए से बी पहले कर लेते हैं और बी से ई के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा। तो ब्लॉकिंग पोजीशन दिख रहा होगा आपको, रिश्ता नहीं बता सकते हैं, नो रिलेशन। ए और डी के बीच में जाना है, फिर से वही करेंगे, ए और बी के बीच में चले गए। अब बी और डी का क्या कहानी है, तो डी जो है बड़ा है बी से या फिर बराबर है, तो यहाँ भी ब्लॉकिंग पोजीशन है, यहाँ भी हम लोग आंसर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी। देखिए अब ए और सी के बीच में रिश्ता यहाँ भी है, ए और सी के बीच में रिश्ता यहाँ से। यहाँ पे क्या होगा, आपको दो संबंध एक ही लोग से मिलेगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमें वो सोच समझ के देना होगा कि दोनों जगह में से जो आंसर आ रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, देखते हैं, आपको समझा भी देंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे आपसे पूछ रहा है कि ए ग्रेटर देन सी, तो अगर आप पहला वाला कथन देखेंगे, ये कथन, इस कथन को आप देखिएगा, ए ग्रेटर देन सी बिल्कुल सही लगेगा। पहला कथन से जो आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है, निष्कर्ष नहीं है, ये हमारा इससे आया। अब एक इससे आंसर भी निकाल लेते हैं, इस वाले भाई साहब से क्या आंसर आएगा, दूसरे वाले से। इससे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए ग्रेटर इक्वल टू सी, क्योंकि सबसे बड़ा साइन यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू का साइन है। तब आप सोच रहे होंगे दोनों में से कौन सा आंसर मारे, धर्म संकट हो गया ये तो आपको एक क्वेश्चन याद आता होगा, एक कैलेंडर में एक क्वेश्चन आता था। ठीक है, तो उसमें बोलता था कि ए को याद है उसके दादाजी का जन्म, उसके दादाजी का जन्मदिन। ठीक है, दादाजी का जन्मदिन 1 जनवरी 2 जनवरी या 3 जनवरी को है। दूसरा पोता आता था, दूसरा पोता बोलता था लेकिन हमको याद है कि 2 या 3 जनवरी को था। ठीक है, 2 या 3 जनवरी को था। तीसरी पोती आती है उसकी सी, ठीक है, वो बोलती है लेकिन हमको लग रहा है कि शायद 1 या 2 को था। ठीक है, तीसरी पोती आती है, वो बोलती है 1 या 2 को जन्मदिन था। तो आखिर जन्मदिन किस दिन था, याद है, ये सवाल बनाते थे, पढ़ाए भी थे आपको। तो इसमें हम लोग आंसर क्या देते थे, जो भी कॉमन आंसर होता था ना वही कॉमन आंसर देते थे। क्या 1 तारीख तीनों को लग रहा है, नहीं लग रहा है, एक आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्या 3 तारीख तीनों को लग रहा है, तो बोलिए 3 तारीख भी तीनों को नहीं लग रहा है। क्या 2 तारीख तीनों को लग रहा है, तो इसका मतलब है कि पक्का पक्की 2 को ही जन्मदिन है, क्योंकि 2 तारीख तीनों को याद है। ठीक है, क्योंकि ए को तो पक्का याद है कि 1, 2 या 3 में से किसी डेट पे है। बी को याद है 2 या 3 को ही कुछ ना कुछ है, या तो 2 को या तो 3 को, तो इसका मतलब है 1 तो यहाँ से बाहर हो गया, 1 को नहीं होगा। सी को याद है 1 तारीख को है या 2 तारीख को है, तो फिर यहाँ से 3 भी नहीं हुआ, तो बचा क्या, 2। तो वही काम यहाँ करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर इक्वल टू सी। तो इन दोनों से जो आंसर निकलेगा, इन दोनों से आंसर क्या निकलेगा, तो इन दोनों से आंसर निकलेगा ए बराबर सी। ए बराबर सी निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्या निकलेगा, ए ग्रेटर देन सी, क्योंकि ग्रेटर देन साइन जो है इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ से जो कथन निष्कर्ष सही होगा वो सिर्फ ये वाला सही होगा, दोनों सही नहीं होगा। ठीक है, जो कॉमन आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। अभी और क्वेश्चन है, देखते हैं आगे। m ग्रेटर इक्वल टू आर बराबर u। ठीक है, तो m और u में रिलेशन बताना है। पहले वाले से देखिए क्या रिलेशन होगा, तो आप कहिएगा m ग्रेटर इक्वल टू u आ रहा है पहले वाले से, और दूसरे वाले से आंसर आ रहा है m बराबर u। और इन दोनों से जो आंसर आ रहा है आप कहिएगा यहाँ पर जो कॉमन आंसर है ना वो बराबर का है,
बराबर इसमें भी आ रहा है और बराबर इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब पक्का m जो है u के बराबर है। तो ये वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा, ये वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, a ग्रेटर इक्वल टू b बराबर c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, तो आप कहिएगा पहले वाला कथन से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा a ग्रेटर इक्वल टू c। क्या आएगा, a ग्रेटर इक्वल टू c। और दूसरे वाले कथन से जो हमारा आंसर आएगा a लेस देन इक्वल टू c। ठीक है, a लेस देन इक्वल टू c। तो यहाँ पर फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या a ग्रेटर देन c दोनों जगह पे है, तो आप बोलेंगे नहीं है। क्या a लेस देन c दोनों जगह पे है, कॉमन आंसर है, तो नहीं है। तो कॉमन आंसर आखिर बचा क्या, तो आप बोलेंगे a बराबर c जो है ये कॉमन आंसर है। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा निष्कर्ष, बाकी दोनों गलत हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।